नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने एक ऐसी अविश्वसनीय घटना पेश करने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। कल्पना कीजिए कि क्या हो जब एक कर्तव्यनिष्ठ और साहसी आईएएस अधिकारी आम जनता की पीड़ा को खुद महसूस करने के लिए एक दृष्टिहीन महिला का रूप धरकर पुलिस थाने पहुंच जाए और उस थाने का रिश्वतखोर थानेदार उस महिला की बेबसी का फायदा उठाने की कोशिश में अपनी सारी हदें पार कर दे। जो हुआ उसे जानकर यकीनन आपके कदमों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दिल दहला देने वाली यह दास्तां। अनन्या शर्मा एक युवा और असाधारण रूप से काबिल आईएएस अफसर। उन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले का प्रशासनिक कार्यभार मिला था। बहुत ही कम समय में वह अपनी सत्यनिष्ठा और काम के प्रति समर्पण के लिए जनता के बीच एक मिसाल बन चुकी थीं। लेकिन लगातार उनके कानों तक विभिन्न पुलिस थानों, विशेषकर देवगढ़ इलाके के थाने को लेकर गंभीर शिकायतें पहुंच रही थीं। शिकायतें थीं कि आम और गरीब लोगों को न्याय से वंचित रखा जा रहा था। पुलिस का व्यवहार उनके प्रति अपमानजनक था, रिश्वतखोरी चरम पर थी और यहां तक कि एफआईआर लिखने में भी आनाकानी की जाती थी। आईएएस अनन्या इस स्थिति को लेकर बेहद चिंतित थीं। वह जानती थीं कि लखनऊ से केवल आदेश जारी कर देने से इस सड़े हुए सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकता। इस तंत्र की गहराई में छिपी सच्चाई को उन्हें अपनी आंखों से देखना था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी साहसिक योजना बनाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद वेश बदलकर थाने की कार्यप्रणाली का जायजा लेंगी। यह अनुभव उन्हें भविष्य के कड़े कदम उठाने के लिए एक ठोस आधार देगा। उन्होंने उस थाने को चुना जिसके खिलाफ शिकायतों का अंबार लगा हुआ था। उनका एकमात्र ध्येय था सिस्टम के अंदर के इस नासूर को समाज के सामने लाना। इस गुप्त मिशन की जानकारी उनके कुछ सबसे विश्वासपात्र सहयोगियों के अलावा किसी को नहीं थी। अनन्या मैडम जानती थीं कि यह मिशन जोखिमों से भरा था, लेकिन आम आदमी को न्याय दिलाने की उनकी जिद के आगे यह जोखिम कुछ भी नहीं था। वह केवल एक अधिकारी नहीं, बल्कि समाज की एक सच्ची सेवक बनना चाहती थीं। उनका यह कदम आने वाले दिनों में कई बेईमान अधिकारियों की रातों की नींद हराम करने वाला था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और किस शहर से। आप अपना और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। अनन्या मैडम अपनी योजना को अत्यंत गोपनीय तरीके से अंतिम रूप दे रही थीं। एक छोटी सी चूक भी पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती थी। उन्होंने एक असहाय दृष्टिहीन महिला का किरदार निभाने का निश्चय किया, क्योंकि वह देखना चाहती थीं कि यह सिस्टम समाज के सबसे कमजोर वर्ग के साथ कितना क्रूर हो सकता है। उनके सहयोगी पहले तो इस विचार से सहम गए, लेकिन अनन्या की दृढ़ता के आगे वे भी उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। योजना की हर छोटी बड़ी बात तय की गई। वह किस थाने जाएंगी, क्या शिकायत करेंगी। एक काल्पनिक शिकायत तैयार की गई कि किसी ने उनके कुछ रुपए और थोड़ा सामान छीन लिया है। वह परखना चाहती थीं कि एक नेत्रहीन बेबस महिला की इस छोटी सी शिकायत को पुलिस कितना महत्व देती है। उनके पहनावे से लेकर चलने फिरने के तरीके और बातचीत के लहजे तक हर चीज को बारीकी से तैयार किया गया। उन्होंने इस किरदार में ढलने के लिए अभिनय का अभ्यास भी किया। उनकी टीम ने एक अत्याधुनिक बटन कैमरा और एक छोटा वॉयस रिकॉर्डर भी व्यवस्थित किया, जिन्हें उनके बदले हुए रूप में आसानी से छिपाया जा सके। मकसद साफ था, अगर कोई भी अधिकारी अपनी हद पार करता है तो उसके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करना। अनन्या जानती थीं कि सबूतों के बिना किसी भ्रष्ट अधिकारी पर दोष सिद्ध करना नामुमकिन होता है। यह भी तय हुआ कि ऑपरेशन के दौरान उनकी टीम के सदस्य सादे कपड़ों में आसपास ही मौजूद रहेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद की जा सके, लेकिन उनकी पहचान उजागर न हो। यह योजना जितनी साहसिक थी उतनी ही खतरनाक भी। पर अनन्या की आंखों में आम लोगों को इंसाफ दिलाने का जुनून सवार था। उन्होंने लगभग एक सप्ताह तक इस किरदार के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया। उनका लक्ष्य था पुलिस तंत्र के असली घिनौने चेहरे को बेनकाब करना। वह चाहती थीं
कि इस एक घटना के बाद किसी भी लाचार इंसान को किसी थाने से निराश होकर न लौटना पड़े। यह उनकी प्रशासनिक जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। अनन्या मैडम सुबह सुबह उठकर अपने किरदार में ढलने लगीं। उन्होंने पुराने और फीके रंग के कपड़े पहने, बालों में हल्की सफेदी मिलाई गई और मेकअप के जरिए चेहरे पर थकान और झुर्रियों का आभास दिया गया। आंखों पर वो काला चश्मा पहना जो आमतौर पर दृष्टिहीन लोग पहनते हैं, और हाथ में एक सफेद छड़ी थाम ली जो उनकी लाचारी को और पुख्ता कर रही थी। उनके चलने का तरीका, कंधे झुकाकर खड़े होने का अंदाज, हर भाव में उन्होंने एक असली बेबस महिला के किरदार को जीवंत कर दिया था। उनके सहयोगी भी उनका यह रूपांतरण देखकर दंग थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस लाचार महिला के पीछे जिले की सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारी छिपी हैं। एक छोटा कैमरा उनके दुपट्टे में बड़ी सफाई से लगाया गया और वॉइस रिकॉर्डर को उनके कपड़ों के अंदर छिपा दिया गया। तैयारी मुकम्मल होने पर अनन्या ने आईने में खुद को देखा। एक पल के लिए वह खुद को नहीं पहचान पाई। उनके होठों पर एक दृढ़ निश्चय वाली मुस्कान आई। वह तैयार थीं। एक सामान्य ऑटो किराए पर लेकर वह उस बदनाम पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ चलीं। रास्ते में उन्होंने अपने किरदार को और वास्तविक बनाने के लिए कई लोगों से थाने का पता पूछा। राहगीरों ने उनकी मदद की, कुछ ने दया भी दिखाई। इस अनुभव ने उनके इरादे को और भी मजबूत कर दिया। उनके अंदर की आईएएस अफसर कुछ पलों के लिए सो चुकी थी। अब केवल एक बेबस औरत थी जो न्याय की तलाश में थी। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन के पास पहुंची, उनका दिल जोर से धड़का, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। वह एक बड़े मिशन पर थीं। यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि समाज के हर शोषित व्यक्ति की थी। अनन्या मैडम छड़ी के सहारे धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के जर्जर गेट से अंदर दाखिल हुईं। थाने के परिसर का दृश्य बेहद हताश करने वाला था। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था, कोनों में गंदगी का ढेर था। कुछ सिपाही आपस में ठहाके लगा रहे थे, कोई अपने मोबाइल फोन में व्यस्त था। एक बेबस महिला के आने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अनन्या ने कांपती हुई कमजोर आवाज में पूछा, कोई है यहां? मुझे एक शिकायत लिखवानी है। उनकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला दे। एक सिपाही ने चिढ़कर उनकी ओर देखा। क्या बात है, क्यों आई हो यहां? अनन्या ने कहा, किसी ने मेरा थोड़ा सामान छीन लिया है, मुझे एफआईआर करानी है। सिपाही ने रूखेपन से जवाब दिया, साहब अभी व्यस्त हैं, कुछ देर इंतजार करो। अनन्या ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा मैं देख नहीं सकती, बहुत मुश्किल से यहां तक आई हूं। उनकी इस हालत का भी सिपाही पर कोई असर नहीं हुआ और वह वापस अपनी बातों में मशगूल हो गया। अनन्या मैडम चुपचाप खड़ी रहीं। उनके भीतर का गुस्सा उबल रहा था। वह सोच रही थीं कि अगर पुलिस का यही रवैया है तो आम आदमी को कभी न्याय नहीं मिल सकता। कुछ देर बाद उन्होंने फिर हिम्मत जुटाई, बड़े साहब कब तक मिलेंगे? क्या मैं यहीं बैठ सकती हूं? इस बार एक दूसरा ज्यादा अकड़ वाला सिपाही आगे आया। किस बात की इतनी बेचैनी है? चोरी चकारी तो होती रहती है, उस कोने में बैठ जाओ, बुलाएंगे तब आना। अनन्या को एक टूटी फूटी बेंच पर बैठने को कह दिया गया। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था। वह चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही थीं और उनका खुफिया कैमरा हर एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था। उन्होंने देखा कि उनके बाद आए कुछ रसूखदार दिखने वाले लोग सीधे थानेदार के कमरे में जा रहे थे। इस खुले भेदभाव ने उनके मन को बुरी तरह आहत किया। वह समझ गईं कि शिकायतें बिल्कुल सही थीं। लगभग 1.5 घंटा बीत जाने के बाद आखिरकार उन्हें बुलाया गया। एक सिपाही ने आकर कहा, चलो साहब बुला रहे हैं। अनन्या मैडम को थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के कमरे में ले जाया गया। कमरा बाकी थाने से थोड़ा बेहतर था, लेकिन हवा में पान गुटखे की तेज गंध फैली हुई थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, एक भरी पूरी काया का बेडौल शरीर वाला शख्स, मेज पर पैर पसारे गुटखा चबा रहा था। अनन्या के कमरे में आते ही उसने उन्हें तिरछी घृणा भरी नजरों से देखा। हां, क्या हुआ? फटाफट बताओ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। इंस्पेक्टर की आवाज में सत्ता का नशा साफ झलक रहा था। अनन्या ने शांत भाव से अपने साथ हुई छिनैती की मनगढ़ंत कहानी बतानी शुरू की। साहब, मैं जब बस से उतर रही थी तो 2 लड़कों ने मेरा थैला छीन लिया।
उसमें करीब Rs 5000 और कुछ जरूरी कागज थे। इंस्पेक्टर उसकी बातें सुनकर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। अंधी हो तो इतना कैश लेकर क्यों घूमती हो? उसके सवाल में हमदर्दी नहीं, ताना था। अनन्या बोली, साहब, वो मेरे इलाज के लिए जमा किए हुए पैसे थे। यह सुनते ही इंस्पेक्टर कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक धूर्त चमक तैर गई। देखो भाई, आजकल चोर लुटेरे बहुत बढ़ गए हैं। FIR से क्या होगा? तुम्हारा सामान तो वापस मिलने से रहा। अनन्या बोली, फिर भी साहब, एक रिपोर्ट लिखवाना तो जरूरी है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अब थोड़ा नरम पड़ता दिखाई दिया। ठीक है, जब इतना जोर दे रही हो तो। उसने एक सिपाही को आवाज देकर रोज नामचा लाने को कहा, लेकिन उसके हाव भाव देखकर अनन्या को शक हो गया था कि इस नरमी के पीछे कोई और ही खेल है। इंस्पेक्टर अब बेकार के सवाल पूछकर उन्हें उलझाने लगा। ठीक से याद है, छीना ही था या कहीं खुद ही गिरा दिया? अनन्या शांत रहकर हर सवाल का जवाब दे रही थीं, पर उनके अंदर ज्वालामुखी धधक रहा था। वह समझ चुकी थीं कि यह थानेदार आसानी से FIR नहीं लिखेगा। इंस्पेक्टर की हर हरकत, हर शब्द उनके खुफिया कैमरे में कैद हो रहा था। वह बस इंतजार कर रही थीं कि अब यह अपनी कौन सी चाल चलता है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अब अपने असली रंग में आने लगा था। वह सोच रहा था कि यह अंधी औरत अकेली और लाचार है। इसे मूर्ख बनाना बच्चों का खेल है। उसने इशारे से सिपाही को कमरे से बाहर भेज दिया। अब कमरे में सिर्फ अनन्या और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह थे। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से उठा और अनन्या की तरफ थोड़ा झुककर बोला, देखो बहन जी, मुझे तुम्हारी हालत देखकर बड़ा दुख हो रहा है। तुम देख नहीं सकती, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अनन्या खामोश रहीं। वह समझ चुकी थीं कि बात अब किस दिशा में जा रही है। इंस्पेक्टर बोला, FIR तो मैं लिख दूंगा, पर तुम तो जानती ही हो, हर काम में थोड़ा खर्चा पानी लगता है। अगर तुम चाय पानी का कुछ इंतजाम कर दो तो मैं तुम्हारा केस पर्सनली देखूंगा। अनया ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, खर्चा पानी? कैसा खर्चा साहब? मैं तो खुद एक गरीब औरत हूं। इंस्पेक्टर बेशर्मी से हंसा, अरे समझदार बनो, सरकारी काम है तो क्या हुआ, खर्चा तो होता ही है। ऊपर से तुम तो देख भी नहीं सकती, कौन तुमसे किस कागज पर क्या लिखवा ले, कोई भरोसा है? यह कहकर इंस्पेक्टर ने एक सादा कागज अनन्या की ओर बढ़ाया। यहां अपना अंगूठा लगा दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इंस्पेक्टर की आवाज में बेशर्मी की सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। अनन्या ने कागज को छूकर कहा, यह कैसा कागज है साहब, मैं तो पढ़ नहीं सकती। इंस्पेक्टर और भी धूर्तता से मुस्कुराया, अरे कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी खाना पुर्ती है, तुम बस अंगूठा लगाओ।